गुरुजी, जब आपने आधुनिक कविता के साथ काम किया तो आपको थोड़ी कठिनाई आई, ऐसा आपने तत्कार में लिखा है। उसके बारे में ज़रा आप हमें बताएं। क्या होता है कि हम कथक डांसर्स बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं मीरा का पद करने के लिए, सुर का पद करने के लिए, या मैं कहूँ एक बड़े लेवल पे कि भक्ति साहित्य को लेकर काम करना बहुत आसान होता है। और जो ठुमरियाँ भी हमारे साथ हम लोग सीखते हैं, वो ठुमरियाँ भी ज़्यादातर भक्तिकालीन युग के आसपास की ही कविता है, चाहे वो हमारे गुरुओं द्वारा रची गई है, पर उसका तरीका वही है। और ज़्यादातर आपके पास जो कविताएं हैं वो तुकांत है कि अंत में आपको लगभग एक सा छंद मिल जाता है, और छंदबद्ध कविता है। तो भक्तिकालीन हो या रीतिकालीन हो, दोनों तरह का साहित्य जो आपके पास है, और उसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि आप शुरू से वही सीखते हैं। और जैसे ही आधुनिक कविता की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ तो छंद है ही नहीं, तो छंद मुक्त है। तो यहाँ तो सब कुछ रिदम में चल रहा है, तालबद्ध है, छंदबद्ध है, लयबद्ध है, और यहाँ पर छंद मुक्त है। तो जब छंद मुक्त होता है तो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही वो छंद मुक्त हुआ वैसे ही वो शब्द की अपनी एक शख्सियत बनने लग जाती है। तो वो जो शब्द की शख्सियत बनती है उसको आप कैसे अपने डांस में डिफाइन करेंगे, मुझे वो कठिन लगा, क्योंकि मेरी आदत तुकांत कविता सुनने की, छंदबद्ध सुनने की आदत पड़ गई थी, और उसको करने के लिए मुझे आसानी लगती थी क्योंकि उसके लिए जेस्चर्स आपको सूझ जाते थे। अब अगर बिल्कुल एक पत्ती पे गिरी हुई ओस से भी सवेरा हो सकता है, अगर ऐसी बात कह दी जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे दिखाएंगे, इसको सोचना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी इमेजेस हैं, छवियाँ जो बनती हैं, क्योंकि जो आधुनिक कविता है वो आपके सामने कई सारी छवियों का एक कोलाज बना देती है, और वो जो कोलाज आपके सामने बनता है उस सब को पकड़ना और उससे फिर अलग होकर जाना। क्योंकि अगर आप कविता को कर रहे हैं तो आप कैसे अपने नृत्य से उसको कितना और परिभाषित कर सकते हैं और आगे और गहराई तक ले जा सकते हैं, वही तो चैलेंज है। तो मेरे लिए आधुनिक कविता पे काम करना कठिन हुआ था शुरू में, क्योंकि उसमें छंद नहीं था, उसमें उसकी अपनी लय है, बिल्कुल है, पर जो नृत्य में मुझे चाहिए, जैसे कवित्व बन जाते हैं, जैसे ठुमरियाँ बन जाती हैं, वो मेरे को वो छंद वहाँ नहीं मिल रहा था, और इसलिए मुझे वो थोड़ी कठिनाई लगी। पर मैं धीरे धीरे उसके साथ मैंने एक अपना संपर्क साधा और एक सामंजस्य धीरे धीरे बनने लग गया। तो वो कठिनाई से गुजरना एक अच्छा कहना चाहिए पड़ाव था।